Hola amigos, welcome back to our channel, The Language Buddy. So we have see the lesson 7. Now we have lesson 8, which is adjetivos, adjectives. Adjectives in English, in Spanish we say adjetivos. Okay, so like in English we have new, old, good, bad, uh, tall, short. Okay, so like that. So we have the same in स्पेनिश adjetivos. ओके, सो हिंदी में जैसे हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नया, पुराना, छोटा, बड़ा, तेज, धीरे, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हम अब यही एडजेक्टिव्स अब हम स्पेनिश में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यू कैन सी अ ओल्ड सोफा। ओके, सो आपको अभी क्या दिख रहा है? ओल्ड सोफा, एक पुराना सोफा दिख रहा है। तो पुराने को हम क्या कहते हैं ये देखते हैं। पुराने को हम कहते हैं विएखो या फिर विएखा। अच्छा, जैसे अगर कुर्सी है पुरानी तो हम उसको क्या बोलेंगे? पुरानी कुर्सी। पुराना कुर्सी तो नहीं बोलेंगे ना, पुरानी कुर्सी। और दरवाजा पुराना है तो हम बोलते हैं पुराना दरवाजा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पुराना दरवाजा। तो जैसे हिंदी में चेंज होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। कुर्सी फेमिनिन में आती है तो हमने क्या बोला? पुरानी। और दरवाजा मास्कुलिनो में आता है तो हम बोलते हैं पुराना। ठीक है, जैसे हिंदी में ये कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही स्पेनिश में है। अब स्पेनिश में हम कैसे पता लगाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फेमिनिन है, मस्कुलिन है? ये हम पहले जो वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हम सीख चुके हैं। तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ओके, सो हियर वी कैन सी द ओल्ड सोफा। सो we say viejo or vieja to old. For masculino we say viejo. For femenino we say vieja. Vieja, viejo, vieja. Okay, so the example is el sofá es viejo. El sofá es viejo. The sofa, the sofa is old. The sofa is old. So el sofa es viejo. Why we use viejo here? Because the sofa is masculino. What is the object? Object is sofa. So viejo. We will put the adjective according to object. If the object is masculino, we will use masculino form. If the object is feminino, so we will use feminino adjective. If there suppose there is taza, la taza es vieja, means the cup is old. Okay, next is new, new sofa. Okay, so यहाँ पे क्या था? el sofa es viejo means the sofa is old, मतलब ये पुराना सोफा है। तो हमने इसको क्योंकि सोफा जो है वो मास्कुलिनो में आता है इसलिए हमने विएको यूज करा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता फेमिनिनो में, जैसे मैंने कुर्सी वाला एग्जांपल दिया था, तो ये क्या हो जाता? विएखा। ठीक है, जैसे पुरानी का पुराना हो गया, तो ये जो हमने अभी लिखा हुआ है ये विएको, ये क्या है? पुराना। अगर हमें बोलना पुरानी तो हम विएखा बोलेंगे। ओके, तो सेकंड क्या है हमारे पास? ये हो गया पुराना सोफा, ये हो गया नया सोफा। सो नए को क्या बोलते हैं? नुएवो, नुएवो, nueva, nuevo, nueva. New means new. So el sofa is nuevo. The sofa is new. El sofa es nuevo. The sofa the sofa is new. Okay, uh, we have seen the old, now we have new. Because the sofa is masculino, we will use nuevo, not nueva. Okay, the adjective will change according to the object. Okay, let's see the next. Next is it's a rabbit. खरगोश। खरगोश क्या होता है? तेज होता है। तो तेज को हम क्या कहते हैं? फास्ट। फास्ट को हम कहते हैं रापिडो। रापिडो, रापिदा। ठीक है, रापिडो, रापिदा।
El conejo es rápido. खरगोश क्या होता है? तेज होता है, तो हमने इसको क्या बोला? El conejo es rápido. So in English we say fast, but in Spanish we will say rápido, rápida, rápido, rápida, because here we have rabbit. Rabbit is masculino according to Spanish rules because it is ending with o. Conejo, so it's masculino. El conejo es rápido, means the rabbit is fast. Now slow, lento, lenta, lento, lenta for slow. In English we say slow, in Spanish we say lento, lenta. इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लो और स्पेनिश में हम क्या बोलेंगे? लेंतो, लेंता. नाउ el caracol es lento. El caracol es lento. The snail is slow. स्नेल क्या होता है? स्लो. और खरगोश क्या होता है? फास्ट. फास्ट को हम कहते हैं रापिदो, रापिदा. स्लो को कहते हैं लेंतो, लेंता. Okay, so el caracol es lento means the snail is slow. Always remember what's the object, then put the adjective according to the object. Okay, now divertido, divertido, divertida means fun. Okay, so example: esta es una actividad divertida. This is a fun activity. So in English we say fun, but in Spanish we say divertido, divertida. Okay, so English में कहते हैं हम fun, मजे करना, और Spanish में कहते हैं divertido या फिर divertida. Esta es una actividad divertida. Okay, this is a fun activity. Now this is boring, so what we will use to bore? We will say aburrido, aburrido, aburrida. Okay, so example: este es aburrido, like sitting on the bench like that, it's boring. So we will say este es aburrido, este es muy aburrido, this is boring. So इंग्लिश में हम बोलते हैं बोर और स्पेनिश में हम बोलते हैं aburrido, aburrida. So this is boring को हमको बोलेंगे, ये बोरिंग है ऐसे बैठना, so हमने बोला this is boring. So स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? este es aburrido,